हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिर से मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज हम देखेंगे फिर से एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैंने ये वीडियो फिर से डालने का डिसीजन लिया है। देखिए आप, ये पेपर है एग्ज़ाम 2017 लेवल 3 पीजीटी फॉर लेक्चरर होम साइंस का है। इसके हम फर्स्ट पार्ट को डील करेंगे। पार्ट 1 जो चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी का होता है। So the first question of this question paper is, आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं और आपका बच्चा आपको देखकर यह व्यवहार सीख जाता है। यह उदाहरण है। निरीक्षणात्मक अधिगम का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नांकित चरण की विशेषता है। क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नांकित चरण की विशेषता है। थर्ड ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का अवयव नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग का अवयव नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल है हमारा, किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है मेटा संज्ञान। मेटा कॉग्निशन, इसका इंग्लिश जो है फॉर्म वो है मेटा कॉग्निशन। कॉग्निशन अबाउट वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैन बी टर्म्ड एज मेटा कॉग्निशन। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। हम इसके आगे के सवाल देखेंगे। एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उसके मेहनत के पीछे जो अभिप्रेरणा है वह है। एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उसकी मेहनत के पीछे जो अभिप्रेरणा है वह है। बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटेंसिंग मोटिवेशन। नेक्स्ट, एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने ये शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है उदाहरण है।
काल्पनिक श्रोता दर्शक का, काल्पनिक श्रोता दर्शक का। इमेजिनरी ऑडियंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए साप्ताहिक क्विज आरंभ किया है। आप पुनर्वलन के किस शेड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं? स्थिर अंतराल, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल। नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। 9 से 10 वर्ष से आगे की आयु तक। PECS शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। PECS शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। संप्रेषण अक्षम बालकों के लिए। Children with communication impairment, children with communication impairment. Children with autism spectrum disorders, both 1 and 2, none of the above. Right answer is third option, PECS शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है स्वाधीनता के लिए भी और संप्रेषण अक्षम बालकों के लिए भी। थर्ड ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। हम आगे का सवाल देखेंगे। वो नियम जो बताते हैं कि किसी संस्कृति विशेष में प्रभावी संप्रेषण हेतु कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना है कहलाते हैं। प्रैग्मेटिक्स। निम्नांकित में से किस अवस्था के दौरान बच्चों में वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी कामक अवस्था। This question is from Piaget theory. This is the first stage of that theory. This is a very important topic for this type of exam. If your subject is home science, then this theory is also helpful for that also. Next question.
रॉन फेन ब्रेनर के अनुसार बच्चे के मैक्रो सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? विद्यालय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेंडर कॉन्स्टेंसी लैंगिक स्थायित्व के विकास का प्रथम चरण है। लैंगिक स्थायित्व के विकास का प्रथम चरण है। जेंडर लेबलिंग लैंगिक संसूचन अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था। लर्निंग डिसएबिलिटी अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था। सैमुअल किर्क। सेकेंड ऑप्शन इज राइट, सैमुअल किर्क। तीन नंबर क्वेश्चन है हमारा। पूर्व अनुभवों पर आधारित नियंत्रण से परे यह किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में यह अनुमान कि उसके समस्त प्रयास असफल होंगे को कहा जाता है। सीखी हुई निस्सहायता। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। लर्न हेल्पलेसनेस। लर्न हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट, कथन पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, सटीक व्याख्या करता है। कथन पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, सटीक व्याख्या करता है। प्री-मैक सिद्धांत की That's all for today. Thanks for watching. Bye.